हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कटिंग टूल्स के पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 112 से स्टार्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए स्पेशली बनाया। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर में से छटा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप दोस्तों हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दाएं साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे आप ऑल कर दीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुंचे। ये आपका चैनल है, इसलिए आप इसे लगातार देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, अर्थात ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल मशीन के स्पेंडल में लगे हुए सॉकेट स्लिप या टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कुछ जो स्पेंडल होता है उसमें मोस्ट टेपर होता है और उसमें से आपको ड्रिल निकालना हो, स्लिप निकालना हो या सॉकेट निकालना हो, उसके लिए आप इस प्रकार के एक ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं जो कि थोड़ा टेपर में होता है। 7 से 19 डिग्री टेपर होता है ये, और इससे आप उसे निकालते हैं। ठीक है ना। कभी कभी हमारे पास ये नहीं होता तो हम जुगाड़ से, पेचकस से या कुछ दूसरे साधन से निकाल देते हैं, पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये ड्रिल ड्रिफ्ट है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ड्रिफ्ट है वो आप सिर्फ ड्रिल ड्रिफ्ट को छोड़कर और भी ड्रिफ्ट जानते होंगे। एक फोर्जिंग शॉट में होल को टेपर में बड़ा करने के लिए भी ड्रिफ्ट आता है। तो इन सारी चीज़ों में आप ना जाए, ड्रिल ड्रिफ्ट लिखा हुआ देखें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ट्विस्ट ड्रिल का वेब पॉइंट की ओर होता है। इस क्वेश्चन को आप देखने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक ड्रिल है और ये आप देख रहे होंगे ट्विस्ट ड्रिल है। इस ड्रिल को जब देखेंगे आप तो ये इसका कटिंग जिसको हम लिप बोलते हैं, एक ये है और एक ये है। आप दो देख रहे होंगे और इसकी जो ये चीज़ें एज बन रहा है, तो चीज़ें एज जो बन रहा है वो वेब पे बन रहा है, अर्थात ये जो हिस्सा है ये पूरे यहाँ से सीधे ऊपर की ओर जो जा रही है इसे लैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसे थोड़ा सा दूसरे ड्रिल से देखते हैं। अब इसको देख कर समझिए, जैसे कि ये जो फ्लूइड्स है दोनों फ्लूइड्स के बीचों बीच वाला जो भाग है वो लैंड कहलाता है और ये यहाँ से पूरे वेब वाला हिस्सा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पतला होता है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों तो ये मोटा होता हुआ जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि देखिए यहाँ की थिकनेस ज़्यादा है, ये यहाँ की मोटाई अधिक है और यहाँ के कम होते हैं, अर्थात दो फ्लूइड्स के बीच वाला जो हिस्सा है वो उसके बारे में पूछा है। तो पतला कहाँ है, तो पॉइंट की ओर, मतलब कटिंग एज की ओर पतले होते हैं। और ये इधर जो है ऊपर तरफ अब जाएंगे, जब इसकी शेंक के तरफ जाएंगे ऊपर तो ये मोटा हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि इसका जो ड्रिल का मजबूती कौन प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि इसके जो लैंड होता है वो, या यदि वेब रहे तो वेब, और कैसा होता है तो आपको बताना है कि इसके पॉइंट की तरफ पतले होते हैं और ऊपर की तरफ जो है वो मोटे। ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ट्विस्ट ड्रिल का वेब पॉइंट की ओर होता है। ये जो वेब बोला है ये पॉइंट की ओर कैसे होता है दोस्तों, पतला होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस दिया जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल में कितने साधारण काम के लिए पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर तो ये 8 से 15 डिग्री होता है, 8 से 15 ये है ना। तो हार्ड के लिए 8 हो जाता है और 15 जो है सॉफ्ट के लिए, लेकिन आमतौर पे यदि बोला जाए तो ये 12 से 15 डिग्री होता है। कौन सा चीज़ के बारे में पूछा है, इसके क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है दोस्तों, देखिए ये इसके कटिंग एज है, ये कटिंग एज है और उसके नीचे यहाँ से जो टेपर कर दिया है इसको ग्राइंडिंग करके, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है। ये जैसे जैसे मेटल हार्ड होगा वैसे वैसे कम होगा और सॉफ्ट होगा तो अधिक होगा, क्योंकि जब अधिक होता है तो सॉफ्ट मेटल काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, कटिंग एज अच्छा बनता है, धार अच्छा बनता है, तो फिर कटिंग भी आसानी से हो सकता है। इसलिए आपको हार्ड मेटल में कम रखना है और सॉफ्ट मेटल में अधिक रखना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है। तो आपको ये बताना है कि ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ड्रिल है आप यहाँ से ऐसे देखेंगे तो आपको जो फ्लूइड्स दिखेंगे ये दाएं की तरफ झुका हुआ, तो आप इसको क्या क्या बोलेंगे, राइट हैंड हेलिक्स कोण। हेलिक्स कोण क्या होता है तो ये भी आपको बता देता हूँ। हेलिक्स मतलब होता है घूमता हुआ, और वो जो एंगल बनता है उसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ दोस्तों।
दोस्तों जब ये ट्विस्ट ये जो ड्रिल होता है, ट्विस्ट या हेलिकल ड्रिल जो होता है, ये जब अपन देखते हैं तो इसके जो लिब होता है उसके साथ और इसके एक्सिस के साथ एक एंगल बनता है यहाँ पर। इसकी ये जो घूमता हुआ फ्लूइड्स आते हैं और इसके जो अंतिम सिरा है, देखिए ये इसका लिब है और ये वाला सिरा। तो यदि आप यहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे करके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ से एक लाइन होगा इस प्रकार से, और ये जो घूमता हुआ हिस्सा आ रहा है यहाँ से जाके ऐसा चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो एंगल होता है उसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल के बारे में पूछा है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ के बारे में बताया गया है या पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखिए ट्विस्ट ड्रिल में होता है तो राइट हैंड हेलिक्स कोण होता है। ठीक है, ये हेलिक्स कोण के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा या पीतल के कार्यखंड में सुराख करते समय शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सबसे सटीक आंसर जो होता है वो शुष्क हवा होता है। यदि कांसा देखेंगे तो कांसा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रिस्टलाइट टाइप का होता है, जैसे कास्ट आयरन होता है, इसलिए इसमें सूखा चल जाता है। पीतल के बारे में बात करें तो पीतल में भी उसी प्रकार से का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पीतल और कांसा जो दोनों तांबा बेस मेटल है और उसके साथ मिलाया जाता है, एक में जिंक और एक दूसरे में टिन, तो आप सूखा चला सकते हैं कांसा और पीतल में। तो इसका ऑप्शन के साथ जाइएगा सूखा। ठीक है, यदि दोस्तों यहाँ तांबा बोलते तो आप सोलुबल ऑयल के साथ आप जा सकते थे। शुष्क हवा या सूखा ये दोनों का मतलब एक ही है, तो शुष्क हवा दिया हुआ तो आप शुष्क हवा में जाइए, ये ऑप्शन। यदि ये दोनों में से कोई एक है तो आप एक के साथ जाइए, अब दोनों है तो शुष्क हवा में आप लगाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक्चुअली बड़े एग्जाम में ये ऑप्शन हो सकता ना हो, सूखा ना हो, शुष्क हवा ही हो, या कंप्रेस्ड यार इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ढलाई की हुई जॉब में सुराख करने के लिए व साफ करने के लिए कौन सा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। ढलाई किया हुआ मतलब कास्टिंग किया हुआ जॉब में सुराख करने के लिए मतलब होल करने के लिए या साफ करने के लिए। तो दोस्तों ढलाई किया हुआ जॉब किस प्रकार के होते हैं आपको पता होगा। कास्टिंग किया हुआ, खास करके कास्ट आयरन टाइप के जॉब के बारे में पूछा गया है। तो आपने गुड़ को देखा होगा, या उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा मोटा मोटा रहता था, गैप बनता है ना। या ईट देखे होंगे आपने, जो ईटा बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसको जब एक दो जगह चोट मारते तो वो डिगला की तरह टूटता है। तो उसमें क्या होता है कि यदि आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला, जिसके अंदर मणि भी है स्ट्रक्चर, अर्थात क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर हो, संरचना हो उसके अंदर, तो आप यदि स्ट्रेट फ्लूइड्स या ट्विस्ट या हेलिकल फ्लूइड्स का ड्रिल चला देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि वो टूटने का संभावना रहता है, उसकी जो होल रहता है वो डिगला डिगला निकलने का संभावना रहता है, या अच्छे से वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, बड़े बड़े डिगला निकल जाता है, कहीं से भी लोड ज़्यादा आता है इसलिए। तो वहाँ क्या करना चाहिए दोस्तों, जिसमें ज़्यादा फ्लूइड्स हो। मान लीजिए किसी में 2 फ्लूइड्स है और किसी में 4 फ्लूइड्स है, तो दोस्तों 2 फ्लूइड्स वाले में क्या होता है कि लोड ज़्यादा पड़ता है, तो वो ज़्यादा डिगला निकाल देता है या टूटने का संभावना अंदर से रहता है। इसीलिए आपको मल्टी फ्लूइड्स लेना है। मल्टी फ्लूइड्स लेने से क्या होगा कि वो टूटेगा नहीं और साफ होल होता है। जैसे आप यदि किसी भी चीज़ को खा रहे हो और 2 दांत में आप लोड लेते हो तो ज़्यादा लोड आएगा, और 4 दांत से यदि आप पकड़ते हो, किसी के दांत छोटे होते हैं तो उसमें शार्प कटिंग होता है और साथ साथ वो कम टूटता है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, इसमें मल्टी कोर, ये कोर ड्रिल के नाम से जाना जाता है मल्टी फ्लूइड्स को। ठीक है, इसमें 4 या उससे अधिक फ्लूइड्स होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रति चक्कर ड्रिल धातु में जितना घुसता है उससे क्या कहते हैं। तो एक चक्कर में धातु में घुसे जितने भी धंसती है या घुसती है, तो आपने सुना होगा कि उसे फीड के नाम से जाना जाता है। फीड का परिभाषा यही है कि एक चक्कर में धातु के अंदर जितना धंसती है उसे फीड कहते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कटिंग स्पीड, बी फीड, सी आरपीएम और डी कट। तो निश्चित तौर पे फीड इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 119। एल्यूमिनियम के जॉब पर ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सोलुबल ऑयल तो नहीं होगा, लॉर्ड ऑयल भी नहीं होगा, केरोसिन ऑयल दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है। और एल्यूमिनियम में एकमात्र केरोसिन का प्रयोग ही होता है,
कंप्रेस्ड एयर भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने प्राय सभी एग्ज़ाम में इसको देखा होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए। ड्रिल के लिए कौन सी मोर्स टेपर दी जाती है? अर्थात दोस्तों आपने MT1 नाम सुना होगा, MT0 से लेकर MT7 जो है ये टोटल मोर्स टेपर होता है। और मोर्स टेपर का जो MT0 से MT7 ये 7-8 साइज है, कितना 8। तो ये लेथ मशीन में सारों 8 यूज होता है। जब हम ड्रिल मशीन की बात करते हैं तो ड्रिल मशीन में MT0 से MT1 से लेकर MT5 तक मैक्सिमम यूज होता है। लेकिन जब 5 नहीं हो तो हमें 4 के साथ जाना है। आपको बता दूं क्या होता है मोर्स टेपर, जैसे कि 1 लिखते हैं तो ये जो होता है दोस्तों ये 3 से लेकर 13.5 mm के साइज में ड्रिल होता है, उसमें मोर्स टेपर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि MT2 तो दोस्तों यहाँ पे आपको 14 से लेकर 21 mm तक के साइज का ड्रिल मिलेगा। जो भी ड्रिल होगा, मान लीजिए कोई 15 का है, 16 का है, 17 का है, तो उसमें जो टेपर होगा मोर्स टेपर होगा, आप उसे सीधे मशीन के स्पेंडल में या स्लिप सॉकेट में लगा सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, MT3 मान लीजिए तो ये 21.5 से लेकर 31.00 इस टाइप से है। उसके बाद MT4 जो आता है 49 तक आता है, और MT5 जो है वो आगे बढ़ता है और 76 तक के आता है। तो मैक्सिमम जो है ड्रिल मशीन में जो प्रयोग किया जाता है वो MT1 से लेकर MT4 तक के MT4 तक के जो ड्रिल रहता है मोर्स टेपर रहता है उसका प्रयोग ड्रिल मशीन में अधिकतर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी यदि 4 नहीं रहे और 5 एग्जाम में आए तो आपको घबराना नहीं है, 5 लगाना आपको नहीं घबराना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121। ड्रिल चक ड्रिल मशीन के स्पेंडल के किस भाग के वजह से फिट होती है? तो दोस्तों आपने सुना होगा ड्रिल मशीन के स्पेंडल में क्या लगाया जाता है दोस्तों, आर्बर लगाया जाता है। आर्बर आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, जिसमें ड्रिल भी लगाते हैं और आर्बर चक के नाम से जाना जाता है। आपने यदि स्ट्रेट शैंक ड्रिल लगाया होगा तो आपने देखा होगा इस प्रकार से आर्बर होता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो स्पेंडल में लगता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये ITI में सबसे पहले स्टेज में इसी को दिया जाता है। ये 10 से 13 मतलब 13 मिलीमीटर तक के यदि ड्रिल हो तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्बर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नलिंग रिंग ड्रिल चक ये सब तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। टेपर शैंक किसकी सहायता से मशीन में पकड़ी जाती है? दोस्तों यहाँ आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पे बिल्कुल ध्यान देने से पहले इस शब्द को देखिए, मशीन में पकड़ी जाती है। तो मशीन में पहले तो स्लीप में लगाया जाता है और स्लीप में लगाने के बाद फिर इसको स्पेंडल में फंसाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो एकदम सही मतलब है उसका आंसर जो है वो स्लीव होगा, क्योंकि स्लीव को स्पेंडल में फंसाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसके मदद से पकड़ेंगे? तो स्लीव की मदद से, क्योंकि आप डायरेक्ट स्पेंडल में ड्रिल को नहीं लगा सकते और अधिकतर आपको स्लीव का प्रयोग करना ही पड़ता है, इसलिए आप इसको स्लीव आंसर सही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर। किसी होल के आखिरी सिरे को बेवलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ आप देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट है या कोई भी शीट है बड़ा सा, आपको उसमें रिवेट करना है और उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, काउंटर सिंक होल करना पड़ता है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे बेवल किया हुआ रहता है। तो इसको बेवलिंग करने को काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया बोलते हैं। बेवल मतलब होता है टेपर में कर देना। प्लेन होल रहेगा तो कुछ नहीं दोस्तों, उसको आप थ्रू होल बोलेंगे। लेकिन जब उसको थोड़ा सा चैम्पर करके यहाँ से टेपर कर देते हैं ज़्यादा मात्रा में, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री इस प्रकार से कर देते हैं, तो उसको काउंटर सिंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। सॉकेट हेड स्क्रू की हेड को बिठाने के लिए होल के सिरे पर जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? सॉकेट हेड स्क्रू। दोस्तों यहाँ पे आपको सॉकेट हेड स्क्रू के बारे में बताना है। तो सॉकेट हेड स्क्रू के बारे में आपको क्या पता है? यदि आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि ये एलन हेड बोल्ट है, और इसमें आपने देखा होगा कि एलन की द्वारा इसे खोला वह टाइट किया जाता है। तो इसका काउंटर बोरिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि जब काउंटर
बोरिंग करते हैं तो कुछ दूरी तक के हम गहरा कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? काउंटर बोरिंग होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को देखिए, 125 नंबर क्वेश्चन। डीलिंग प्रक्रिया करते समय माइल्ड स्टील में कौन सा कूलेंट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ऑप्शन देखिए, आपको पता होगा कि सोलुबल ऑयल का प्रयोग करते हैं 1:20 के रेशो में। 1 लीटर तेल में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ कृत्रिम जो सिंथेटिक सोलुबल ऑयल दिया हुआ है, ये इसको आप सही नहीं करना, क्योंकि ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सोलुबल ऑयल ही है। तो आप सोलुबल ऑयल के साथ जाइए। और लॉर्ड ऑयल जो होता है ये चर्बी का तेल होता है, इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता। और पानी का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पानी डायरेक्ट यूज नहीं करना है, उससे जंग वगैरह लग जाता है, तो आप इसका प्रयोग ना करें। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? सोलुबल ऑयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलिक्स कोण व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये हेलिक्स कोण जो है, आपको मैंने अभी चित्र बना के दिखाया था, आपको मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि हेलिक्स कोण होता क्या है। आप यदि उसको देखेंगे, क्वेश्चन जो है उसे किस प्रकार से दर्शाता है या व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि ये जो हेलिक्स कोण है, देखिए इस प्रकार से है। ये ऐसा ये मुड़ के आता है इस प्रकार से, और यहाँ से जाता है सीधे, और ये जो कोण बन रहा है ये हेलिक्स कोण है। तो आपने सुना होगा कि ये 27.5 डिग्री जो है आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका नाम एक रेक कोण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसे रेक एंगल भी कहते हैं, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि चिप्स कैसे निकलेगा। ठीक है। तो आप इसे रैक कोण के साथ सही लगाइए और इस आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, एक रेल ट्रैक फिट करना है, उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। जहां पर बिजली नहीं होता दोस्तों, वहां पे आपको रेचर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन तो शॉप में होता है, और हैंड ड्रिलिंग मशीन ये छोटा काम के लिए होता है, और पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन ये बड़े होते हैं। और रेचर जो होते हैं दोस्तों, इसे आप किसी भी जगह पर लेकर, और रेचर टाइप के रिचर्ड ब्रश के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक डायरेक्शन में चलने वाला एक हैंडल लगा होता है, उसमें आप उसको एक किसी स्थान में फिक्स करके और हैवी लोड के द्वारा आप उसे एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। आप तेज़ी से आप थ्रेड कर सकते हैं, तेज़ी से आप ड्रिल कर सकते हैं। और यह नट बोल्ट खोलने के लिए भी रेचेट स्पैनर टाइप के बहुत सारे माध्यम और साधन मिलता है। आप यदि इसको देखना चाहते हैं तो किसी भी मोटर शॉप या किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप में जाकर इसे आप देख सकते हैं, आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा। एक सर्विस पेट्रोलियम पाइप के फ्लेंज में ड्रिलिंग करनी है। दोस्तों मान लीजिए किसी पाइपलाइन है, या गुजरात से मान लीजिए झांसी में है ना, ये भारत ओमान रिफाइनरी में लंबा दूरी से पाइपलाइन आ रहा है। 2 पाइपलाइन है, ये दोनों जो यहाँ से जुड़ता है, बीच बीच में पाइप को जोड़ना पड़ता है, तो इस हिस्से को बोलते हैं फ्लेंज, और फ्लेंज को नट बोल्ट से जोड़ना पड़ता है। मान लीजिए कहीं टूट गया है या कुछ हो गया है, और इस लाइन में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है, तो क्या दोस्तों आप बिजली का प्रयोग कर सकते हैं? बिजली की मशीन का पेट्रोलियम लाइन पे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे चिंगारी हो सकती है, उसके अंदर जो स्लिप रिंग होता है या कॉयल होता है, उसमें स्पार्क हो सकता है। स्पार्क होने से धमाका हो सकता है, धमाका होने से आप सोचिए आगे क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पावर ड्रिलिंग मशीन तो यूज करना नहीं है। रेचेट ड्रिलिंग मशीन ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा व्यवस्था है तो फिर दूसरा देखते हैं, न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों ये हवा से चलने वाली मशीन होता है, आपको जल्दी भी हो जाएगा, अच्छा भी होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम क्यों ना न्यूमेट्रिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करें। ये हवा से चलने वाले मशीन होते हैं। यदि आप किसी कंपनी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस मशीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हवा को बनाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और पेट्रोलियम शॉप या जहाँ पे हैजर्डेज एरिया होता है, केमिकल फैक्ट्री होता है, वहाँ तो आपको करना ही करना है। तो पिलर टाइप की ड्रिलिंग मशीन तो आप यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, कटिंग करते समय चिप्स का बनना निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। टूल के क्लियरेंस कोण पर, टूल के रैक कोण पर, टूल के बेच कोण पर, या कोई अन्य पर। तो मैंने अभी चित्र बना के आपको एक रैक एंगल दिखाया, फिर से देख लीजिए, ये रैक एंगल है और ये जो एंगल है इसी के ऊपर टूल का यही रैक एंगल है जिसकी। तो दोस्तों ये जो रैक एंगल है इसी पर निर्भर करता है कि चिप्स कैसे निकलेगा। तो आप बिंदास लगा दीजिए, बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं।
यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ये हमें नहीं समझ में आए, तो मुझे आप कमेंट्स करिए, या यदि आपको और इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। अब हम 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो फ्लूइड्स होते हैं, कटिंग फ्लूइड्स, उसका यूज क्यों करते हैं? तो यहाँ देखिए, कार्य व टूल को ठंडा करने के लिए, बिल्कुल सही। घर्षण को कम करने के लिए, ये भी सही। सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी सही। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये सभी सही है, ठीक है। यदि एक चुनना होता तो आप कार्य और टूल को ठंडा करना लिख सकते थे, लेकिन दोस्तों जहाँ कूलेंट यूज करते हैं ये सभी गुण पाया जाता है, जिसमें फिनिशिंग भी इम्प्रूव होता है और घर्षण भी कम होता है, तो सारे चीज़ सही होगा। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 131 देखिए। निम्न संक्रिया जब जॉब पर निष्पादित होती है, कौन सी संक्रिया सर्वप्रथम निष्पादित होगी? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सारे जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो सबसे पहले किया जाएगा? तो देखिए, काउंटर बोरिंग ये पहले नहीं करते दोस्तों, काउंटर सिंकिंग ये भी नहीं करते, टेपिंग ये भी नहीं करते, और डीलिंग, तो डीलिंग सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद आप चाहे तो काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, या टेपिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम में या ऑप्शन में पूछा है कि आपको सर्वप्रथम कौन सा करना है, तो आप डीलिंग सबसे पहले करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम 132 नंबर क्वेश्चन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिए। ड्रिल मशीन के क्षमता से तात्पर्य है, तो उसका जो क्षमता है वो किस आधार पर हम लेते हैं? अधिकतम व्यास का छिद्र जो मशीन द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है। अधिकतम गहराई का छिद्र जो मशीन द्वारा किया जा सकता है, ये गहराई से कोई मतलब नहीं दोस्तों, वो 10 mm का भी कर सकता है या 20 mm का भी कर सकता है। मशीन की अधिकतम गति, तो ये भी बिल्कुल नहीं, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही आंसर है दोस्तों, वो आप अधिकतम व्यास का छिद्र जो मशीन द्वारा किया जा सकता है। आप सोचिए कि उपरोक्त सभी के साथ मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन, एक लाइन दिया है कि अधिकतम गहराई का छिद्र जो मशीन द्वारा किया जा सकता है। तो गहराई से हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो कितने भी गहराई में किया जा सकता है, क्योंकि जब वो 10 mm छिल देता है तो वो अगला 10 mm वो और भी छिल सकता है या काट सकता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ड्रिल का फ्लूइड्स का प्रावधान किया जाता है। ड्रिल्स का फ्लूइड क्यों होता है? तो आप इस ड्रिल को देखिए, इसमें फ्लूइड्स क्यों है दोस्तों? तो आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि जो चिप्स कटिंग होता है, दोनों लिप से जो कटिंग होता है, वो चिप्स को धीरे धीरे करके बाहर निकलते रहता है, कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलते रहता है, इसलिए फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप यदि हेलिकल फ्लूइड्स की जगह स्ट्रेट फ्लूइड्स लेते हैं तो आपको ड्रिल को बार बार निकालना पड़ता है और चिप्स को भी निकालना पड़ता है। कई बार हवा से चिप्स को निकालना पड़ता है, हवा के प्रेशर से, आपने देखा होगा। तो देखिए, चिप्स को आसानी से हटाने के लिए इसका ऑप्शन सही आंसर है। अति तापन को रोकने के लिए ये नहीं, अति तापन को रोक सकते हैं लेकिन इसमें कूलेंट की व्यवस्था कर सकते हैं तब। ड्रिल की आयु को लंबा करने के लिए, ड्रिल को आसानी से हटाने के लिए। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छा मेल नहीं खाता है, एक ही मेल खाता है चिप्स को आसानी से हटाने के लिए, ठीक है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो काम है वो चिप्स को बाहर निकालने के लिए, और एक काम रहता है कूलेंट्स को ड्रिल के पॉइंट या कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए। तो वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम उसको ज़्यादा चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ड्रिलिंग मशीन में धातु काटते समय स्पेंडल चक्कर लगाता है, तो कैसे चक्कर लगाता है दोस्तों? तो मैं आपको चक्कर लगा के दिखा देता हूँ। जब भी ड्रिल कटिंग करता है दोस्तों तो ये ऐसा काटता है। तो ये कौन सा वाइस हुआ? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्ती, ठीक है दोस्तों। कैसे कटिंग कर रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। देखिए ये मैं घुमाया कैसे? क्लॉकवाइज, और ऐसे ही कटिंग करता है। ये देखिए ऐसा, और इसको यदि जॉब में ले जाएंगे तो इस टाइप से, है ना, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, तो ड्रिल जो है वो क्लॉकवाइज होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग को रेडियल या वृत्ताकार चारों ओर घुमा सकते हैं? तो दोस्तों आपने रेडियल ड्रिलिंग मशीन देखा क्या? यदि नहीं देखा तो आप देख लीजिए। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, ये इस टाइप से होता है। ये कॉलम है, ये इसका बेस है, यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, ये आर्म है, और ये इसकी ऊपर पूरा गियर बॉक्स लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, और यहाँ से इसके स्पेंडल है। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है? एक बेरिंग फेस रहता है, और पूरे जो है वो कॉलम के साथ अटैच रहता है, और ये बेरिंग टाइप का घूमता है। तो घूमता क्या है दोस्तों? ये आर्म घूमता है। कितना घुमा सकते हैं? 360, आप पूरे 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए। सैंक तथा टैंक के आधार पर, दूसरा क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग।
इसको देखिए, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग को रेडियल या वृत्ताकार घुमा सकते हैं? स्पेंडल, मशीन आर्म, पिलर या मशीन टेबल। तो दोस्तों क्या घुमा सकते हैं इसको 360 डिग्री में? मशीन के आर्म को घुमा सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ट्विस्ट ड्रिल को व्यक्त करते हैं शैंक और टैंक के आधार पर, ड्रिल का व्यास, शैंक एवं मटेरियल के आधार पर, ड्रिल के कोण और धातु के आधार पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही जो है वो ड्रिल का व्यास, ठीक है, डाया बताना है आपको, शैंक टेपर शैंक है या स्ट्रेट शैंक, मटेरियल, ये तीनों चीज़ आपको व्यक्त करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। सामान्यतः ड्रिल का लीप कोण होता है। तो लीप कोण के बारे में मैंने आपको बताया था कि लीप कोण कितना होता है। यदि आपको यहाँ पे देखिए, यदि आपको कटिंग एंगल बोलते हैं, कटिंग कोण, तो आपको 118 डिग्री लगाना है, ठीक है। तो लीप कोण यदि सिर्फ पूछा जाए तो ये होता है अर्ध शीर्ष कोण, इसको लीप एंगल बोलते हैं, और ये होता है 59 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीप कोण को हम ड्रिल एंगल गेज के द्वारा चेक भी करते हैं। आपने पढ़ा होगा ड्रिल एंगल गेज के द्वारा लीप कोण को चेक किया जाता है। तो ये जो लीप कोण होता है, ड्रिल एंगल गेज का एंगल होता है 121 डिग्री, और ये जो लीप जो होता है वो होता है 59 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 59 डिग्री। यदि कटिंग एंगल पूछते हैं आमतौर पे तो 118 लगाना है, और सामान्यतः लीप कोण बोले तो 59 लगाना है, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पतली प्लेटों पर ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट कोण कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये एक बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि पतले पतले, जैसे आपको टिन शीट में होल करना है, ठीक है ना, 1 mm या 0.5 mm के शीटों में होल करना है, तो आप कोई भी ड्रिल का यूज नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो इसको यदि यूज करेंगे तो क्या होता है कि वो एकदम से फंस जाता है, या तो शीट आपको बॉडी पे आके लग सकता है, या कोई भी दुर्घटना हो सकता है। तो यदि शीट में होल करना ही है और ड्रिल मशीन से ही करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ड्रिल लीजिए जिसमें एकदम फ्लैट, उसके जो फेस हो फ्लैट टाइप के हो, पर उसमें हल्का सा कटिंग एज बना हुआ, कटिंग एज थोड़ा सा बना हुआ, क्लियरेंस एंगल देकर आप कटिंग एज बना दीजिए, और 180 डिग्री ही रखिए, आप आसानी से उसे काट सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, 139 नंबर क्वेश्चन। ड्रिल होल को शुद्ध साइज में तैयार करने व फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने रीमर के बारे में सुना होगा कि रीमर का प्रयोग क्यों किया जाता है। मैंने जस्ट कल ही एक वीडियो डाला है, और इसको मैंने रीमर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, रीमर ड्रिल साइज निकालना भी बताया है, तो आप उसे देखिए। तो रीमर का प्रयोग होल को शुद्ध बनाने में और थोड़ा सा साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, शुद्ध साइज में बनाना है और फिनिश भी करना है तो आप रीमर का प्रयोग ही करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 139 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन को। रीमर बनाया जाता है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि रीमर जो है वो ज़्यादातर तो हाई कार्बन या हाई स्पीड स्टील का ही बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए हाई स्पीड स्टील नहीं है, तो हाई कार्बन है। यहाँ पे एक ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पे आप हाई स्पीड कर देंगे, ठीक है। हाई स्पीड, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील मैक्सिमम जो है वो हाई स्पीड ही बनता है। मशीन रीमर तो अधिकतर इसी का बनेगा, हाई स्पीड स्टील का, और हैंड रीमर जो है कभी कभी वो हाई कार्बन स्टील से बन सकता है। इसलिए ए और बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 141 को देखिए। रीमर को सदैव घुमाना चाहिए। तो दोस्तों रीमर को आप घुमाइएंगे तो एक ही दिशा में क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। यदि आप घुमाते घुमाते आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालते हैं बाहर, जैसे आप टेप को दाएं में घुमाकर थ्रेड करते हैं और फिर उल्टो उसको एंटी क्लॉक घुमा के बाहर करते हैं और थ्रेड बन जाता है। इसी प्रकार से यदि आप रीमर को करते हैं, उल्टा आप निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, रफ सरफेस बन जाता है और जितने भी फिनिशिंग हुआ वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। आप क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते इसे बाहर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 141 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। हैंड रीमर की टैंग होती है। तो दोस्तों कोई भी जो हैंड रीमर होता हो, हैंड टेप होता हो,
वो सारे चीज़ों का जो टैंक होता है दोस्तों वो स्क्वायर ही होता है, वर्गाकार। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टैंक को वर्गाकार लगाइए, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से हमने देखा ये कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसका अगला हमारा कटिंग टूल पार्ट हम 5 बनाएंगे। इस प्रकार से आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए, अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि और कुछ आपको जानना चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, और यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ दाएं में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो तुरंत मिलते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।